जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं रोजगार की राह पर। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो किसकी चल रही हैं? भूगोल की चल रही हैं। तो हम पिछली क्लासेस हमने किसकी करी थी? वो करी थी कृषि की, कि भारत में कृषि। आज ये सेकंड पार्ट होगा उसका। हमने जैसे देखा कि भारत में जो कृषि है वो ऋतुओं के आधार पर या फिर चक्रीय फसल के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? उसको बांटा गया तीन भागों में। कौन कौन सी हैं वो तीन भाग? वो है पहली रबी, खरीफ और जायद की फसलें। इनको हम कंप्लीट कर चुके हैं। मोस्ट मोस्ट जो फसलें आती हैं एग्जाम में अक्सर देखने को मिल जाती है कि आपका ये बताइए कि इसमें से रबी की फसल कौन सी है, या फिर तीन ऑप्शन दे देगा आपको, इसमें से बताइए आपको कौन सी रबी की फसल नहीं है। चौथा ऑप्शन आपको ऐसा देगा कि नहीं होगा उसमें। तीन ऑप्शन आपको रबी के दे दिए, एक ऑप्शन आपको खरीफ का दे दिया। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। आप लोग अपने नोट्स बनाते रहिए हमेशा, क्योंकि नोट्स आपके हमेशा काम आएंगे। और उनको हमेशा समय समय पर अपडेशन करते रहिए। अपडेट करते रहिए उनको हमेशा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मान लीजिए आज कुछ चीज़ें बदली, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा चलती रहेंगी। ये ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें एक साल बाद, 2 साल बाद उनमें अपडेट होता रहता है। तो इनको अपने नोट्सों को अपडेट भी करते रहें। ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। और मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि आपको मोटिवेट रखने के लिए तरुण भाई आपके लिए कुछ ना कुछ लिख के लेके आते हैं। आज काफ़ी समय बाद उन्होंने कुछ लिखा है। लिखा तो मैंने वैसे ही, लेकिन वर्ड उनके हैं। देखते हैं क्या इन्होंने लिखा है। एक लोटा जल और मन में हजारों छल, तो कैसे होगा हर समस्या का हल। जो बोओगे वही पाओगे फल, भले ही रोज चढ़ाओ जल। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं ये। और ये पंक्ति महात्मा गौतम बुद्ध उन्होंने कही थी। कि ये क्या कहा था कि एक लोटा जल और मन में हजारों छल, तो कैसे होगा हर समस्या का हल। जो बोओगे वही पाओगे फल, भले ही रोज चढ़ाओ जल। अगर आपके मन में छल है, मन में कपट है, तो आप आपके रोज पूजा करने से, पाठ करने से, या फिर आप जल चढ़ाने से कुछ नहीं होता। सब कुछ आपके कहाँ है? हृदय में। आपका सब कुछ कहाँ है? हृदय में। आपके आपके प्रति, दूसरों के प्रति क्या आपका व्यवहार है, आपके क्या विचार हैं, वो तय करते हैं। आपका जो कहते हैं ना, यार दोस्त परिवार सब कुछ आपको कैसे जानेंगे? आपके व्यवहार से जानेंगे। आपका व्यवहार कैसा है, आपका व्यक्तित्व कैसा है। तो ये सारी चीजें, आप किसी को भी जजमेंट 2 मिनट 5 मिनट के आप किसी को भी जजमेंट नहीं कर सकते, लेकिन आपका व्यवहार जो है आपके बारे में बताता है। तो वही चीज इसमें बताई गई है सारी चीजें, कि मन में अगर हजारों चले तो कुछ नहीं हो सकता। आप मुझसे, मैं आपसे बहुत अच्छी बातें करता हूँ, लेकिन मेरे मन के अंदर क्या चलता है ये किसी को नहीं पता हो। ये स्वयं हमको खुद पता होता है कि हमारे अंदर क्या है। छल है, कपट है, या फिर अच्छी भावना है क्या, ये सब कुछ हमें पता होता है। तो वही चीज़ है इसमें। ठीक है, हमेशा कहते हैं कि भाई निरंतर आगे प्रयास करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ताकि हमें आने वाला जो हमारा भविष्य है बहुत अच्छा हो सके। और सभी अपने अपने भविष्य को संवारने में लगे हैं, चाहे आप हैं या हम हैं। हम सोचते हैं कि हमारा भविष्य बहुत अच्छा हो, हमारा जो भविष्य है एकदम उज्जवल हो, लोग हमारा हमारी पहचान से जाने सब। एक पहचान बनाना इस दुनिया में बड़ा कठिन है, लेकिन ये है कि जब जब किसी इंसान की पहचान बन जाती है तो बहुत मज़ा आता है लाइफ को जीने में। ठीक है, अभी और हम लोग सब क्या है, ऑन द प्रोसेस हैं अपनी अपनी लाइफ बनाने में। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं किसमें, कि हमारी जो भारत की फसलें चल रही थी, क्या चल रही थी? भारत की फसलें। तीनों चीजें हमने पढ़ ली थी, चक्रीय फसल, रबी, खरीफ और जायद, ये सारी चीजें। आज हम जो जानेंगे इसमें, जैसे एक भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल। प्रमुख खाद्यान्न फसल, क्या? खाद्यान्न फसल वो कौन सी है? वो है जी आपकी चावल। क्या है? चावल या राइस। क्या है? राइस।
भारत में सबसे ज्यादा इसका उपभोग किया जाता है। और अगर बात करें इसके चावल की कि ये सबसे ज्यादा होती कहाँ पे है ये फसल, तो सबसे ज्यादा कौन सा है, तो वो है चीन। प्रथम स्थान किसका आएगा उत्पादन में, यदि आपसे कोई पूछे उत्पादन में प्रथम स्थान, उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, तो वो है आपका चीन का। किसका होगा, चीन का। चीन के बाद दूसरा स्थान किसका होगा, दूसरा या द्वितीय स्थान अपना, अपना होगा। और अब बात करते हैं हम किसकी, कि जैसे पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, पूरे विश्व में भारत जो है लगभग 32% चावल उत्पादन उत्पादन 32% चावल उत्पादन करता है। हमेशा जब भी चीजें परसेंट में आती हैं तो वो किसी भी चीज को क्या मान लिया जाता है, 100% मान लिया जाता है। 100% में से 32% आपका भारत करता है, बाकी जो बता 68% कुछ चीन और बाकी सारे देश मिलकर करते हैं। लेकिन जब चीजें परसेंट में आती हैं तो एक चीज को क्या मान लिया जाता है, किसी सामान को क्या मान लिया जाता है, 100%। ये आपको भैया जब मैथ पढ़ाते होंगे वो बहुत अच्छे से समझाते होंगे इन चीजों, कि हमें कभी भी किसी भी, मान ली 1 है 2 है 10 भी कोई ऐसी संख्या मिल गई तो उसको क्या मानते हैं, हमेशा हम 100% मान के करते हैं। परसेंटेज का एक अलग टॉपिक है, ठीक है, हम यहाँ परसेंटेज नहीं पढ़ रहे, सिर्फ आपको बताने के लिए। भारत में कितना उत्पादन है पूरे विश्व का, कि 32% चावल जो है भारत में उत्पादित किया जाता है। और अब देखते हैं हम इंडिया, जो भारत है इसमें भी सबसे सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादन होता है, मतलब जैसे हमारा स्टेट 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी में है, तो सबसे ज्यादा कौन से राज्य में किया जाता है इसका उत्पादन, किसका, चावल का, तो वो कौन सा होगा आपका, पश्चिम बंगाल। कौन सा होगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, इसके बाद यूपी, अपना यूपी, उत्तर प्रदेश, इसके बाद पंजाब, और उसके बाद आंध्र प्रदेश, आंध्रा, आंध्रा, ठीक है। पश्चिम बंगाल जो भारत में है सबसे ज्यादा उत्पादन, पंजाब, वो सॉरी पश्चिम बंगाल में, उसके बाद यूपी, फिर पंजाब, फिर आंध्र प्रदेश। यदि बात करें पंजाब में चावल की 3 किस्म की फसलें उगाई जाती हैं, 3 किस्म की, 3 किस्म की क्या उगाई जाती हैं पश्चिम बंगाल में, 3 किस्म, किस्म फसलें, वो कौन कौन सी हैं, एक होती है आपकी ओस, ओस, दूसरी कौन सी होती है आपकी अमन, और थर्ड कौन सी होती है आपकी बोरो, बोरो चावल, क्या होगी, बोरो। और ये ऋतुओं के हिसाब से, ये किसमें बोरो किसमें बोई जाती है, तो ग्रीष्म, ग्रीष्म ऋतु में। ये कब बोई जाती है आपकी, शीत ऋतु में। ऋतु हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में, तो इसलिए इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। शरद ऋतु, शरद ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है, तो ये ओस की, ये किसकी सारी चावल की जो फसल है, चावल की फसल, चावल की किसमें बोई जाती है, और पश्चिम बंगाल में 3 प्रकार की फसलें बोई जाती है चावल की ही। ये 3 प्रकार की अलग अलग फसलें नहीं, सिर्फ चावल की 3 जो किस्म जिनको हम बोलते हैं वेराइटीज, की 3 वैरायटी होती हैं। ये किसकी होती है, ये आपकी चावल की होती है, ओस, अमन, बोरो। ओस को कब, शरद ऋतु में, अमन को कब, शीत ऋतु में, और बोरो को कब, आपका ग्रीष्म ऋतु में इनको बोया जाता है। ठीक है, ये आप साथ के साथ नोट करते रहे हमेशा, क्योंकि नोट करने में आपका हमेशा
रिवाइज करने में आसानी होती है। और अगर बात करें चावल का, चावल का जन्म स्थान, जन्म स्थान कि भाई जैसे कोई भी फसल है उसका कुछ मुख्य जन्म स्थान तो होगा, आपका मेरा किसी का एक मुख्य जन्म स्थान होता है ना। जैसे भारत के अंदर स्टेट यानी कि उत्तर प्रदेश के भी अंदर डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, तो इस तरह से हमारा एक जन्म स्थान है, उसमें भी फिर गांव आ गया, जैसे ब्लॉक आ गया, खंड आ गया, इस तरह से फिर गांव आ गया। तो ऐसे ही जन्म स्थान होता चावल का। तो ये कहाँ जन्म स्थान, तो ये है आपका भारत और इंडोनेशिया, भारत व इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, ठीक है, समझ गए आप। तो भारत और इंडोनेशिया क्या है, इसके जन्म स्थान है। पहले नंबर पे क्या आता है चावल के मामले में, जो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है वो आता है चीन। सेकंड नंबर पे भारत आता, और थर्ड नंबर पर आपका इंडोनेशिया आता, और फोर्थ नंबर पर आपका क्या आता, वियतनाम। क्या आता, वियतनाम। ये चाइना, फिर आता इंडिया, फिर आता इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, और फोर्थ पे आता आपका वियतनाम। तो ये क्रम है कैसे इनके सबसे ज्यादा उत्पादन का। ठीक है, अब आते हैं हम इसमें गेहूं की फसल, इसको हम वीट भी बोलते हैं। क्या, गेहूं की फसल, गेहूं की फसल, गेहूं की फसल। और हाँ, थोड़ा सा समझिए, चावल की जो फसल है, चावल की फसल भारत में सबसे ज्यादा खाई जाती है। सबसे ज्यादा खाद्यान्न का प्रयोग क्या किसका किया जाता है, तो चावल का किया जाता है। भारत में गेहूं सेकंड नंबर पे आता है। किस में आता है, सेकंड नंबर पे आता है। अगर हाँ यही यही आपसे कोई पूछ दे कि पता है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कौन सी चीज खाई जाती है, तो वो कौन सी खाई जाती है, वो होगा आपका गेहूं, या व्हीट जिसको हम बोलते हैं। गेहूं सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में। भारत की बात आ जाए तो आपका चावल। ये आप लोग याद रखें, ठीक है। गेहूं की फसल, गेहूं की फसल भारत में दूसरी मुख्य खाद्यान्न फसल, दूसरी मुख्य खाद्यान्न फसल, खाद्यान्न फसल क्या है जी, दूसरी मुख्य खाद्यान्न फसल। प्रथम देश कौन सा है, फर्स्ट, इसके उत्पादन में, उत्पादन देश वो किसका होगा, यहां भी कौन है, यहां भी इसका आपका चीन है। चीन क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं चीन का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से, और जमीन जिसके पास में ज्यादा होगी, थोड़ी उपजाऊ जमीन होगी, तो उसका हमेशा थोड़ा उत्पादन में भी ज्यादा ही होगा। ऐसे तो आपके मन में फिर क्वेश्चन ये भी तो भैया रशिया के पास तो बहुत ज्यादा जमीन है, लेकिन वहाँ क्या है, सारी बर्फ से ढकी हुई है। बर्फीले क्षेत्र में कैसे आप करोगे, जम्मू कश्मीर में आप गेहूं बो दोगे जाके, नहीं बो सकते। तो इसको कैसी समतल और उपजाऊ मिट्टी चाहिए, जो हमारे आसपास के क्षेत्र की है। ठीक है, तो चीन, चीन के बाद क्या, भारत, चीन के बाद क्या, जो दूसरा स्थान आएगा आपका अपना भारत, थर्ड पे क्या आएगा, रूस, और फोर्थ पे क्या आएगा, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और उसके बाद में क्या आएगा, फिफ्थ नंबर पे कनाडा, कनाडा। ठीक है, तो प्रथम उत्पादन देश कौन सा होगा, चीन होगा, दूसरे नंबर पे भारत होगा, तीसरे पे रूस, चौथे पे क्या आपका यूएसए, और पांचवे पे आपका कनाडा, कनाडा होगा। तो ये ठीक है।
अब बात करते हैं हम इसमें कि भारत कितने परसेंट गेहूं उत्पादन करता, कितने परसेंट गेहूं का उत्पादन करता भारत। तो ये करता आपका 12%। 12% पूरे विश्व का, विश्व का 12% गेहूं उत्पादन करता भारत। और कुल अगर बात करते हैं कुल क्षेत्रफल की, कुल क्षेत्र, कुल क्षेत्र में कितना, 14% भूमि पर, 14% भूमि पर। भाई ये सारी चीजें हम जान चुके हैं, कितने परसेंट पर भूमि होती है। भूमि होती है हमारी, जो खेती होती है वो 51% पे होती है भारत के क्षेत्रफल में। उसमें से भी 14% भूमि पर क्या होता है आपका, गेहूं होता है। ठीक है, तो ये अब देखते हैं सबसे बड़े जो राज्य हैं भारत के अंदर, जो कौन कौन से राज्य हैं जिसमें गेहूं के उत्पादन में अग्रणी है। आपका सबसे पहले अपनी यूपी और पंजाब, देन उसके बाद हरियाणा, देन एमपी। यूपी, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश, ये कौन कौन से स्थान पे, ये हो गया हमारे भारत के अंदर जो स्टेट है। ठीक है, स्टेट। और कोई पूछे, यही क्वेश्चन बनता है एक, यदि प्रति क्विंटल की बात करें, प्रति क्विंटल, प्रति क्विंटल अगर बात करें कि प्रति क्विंटल सबसे ज्यादा पैदावार कहाँ होता, तो वो होता आपका पंजाब में। सॉरी, प्रति क्विंटल नहीं, प्रति हेक्टेयर, प्रति हेक्टेयर किसकी बात आएगी, प्रति हेक्टेयर की। एक हेक्टर में कितने बीघे जमीन होती है, लगभग 15 बीघे। और उधर तो किले, किले तो बहुत बड़े होते हैं, लगभग 20 बीघे का एक किला होता है हरियाणा, इधर पंजाब की तरफ के 20 बीघे का एक किला। और हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, हेक्टेयर। हेक्टेयर में कितने, लगभग 15 बीघे। वो भी हमारे जैसे विषय के आधार पर होती है, कि एक होता 5 विषय का, एक होता 7 विषय का। तो किला क्या होगा, पक्का बीघा ऐसे। तो ये किसमें है, ए प्रति हेक्टेयर की बात करें, प्रति हेक्टेयर उत्पादन या पैदावार, वो कहाँ होगा, वो आपका होगा पंजाब में। ठीक है। और हाँ, जो गेहूं की फसल है, गेहूं की, गेहूं किसमें, किसमें उत्पादन में, वो कौन कौन से हैं देश जहां पर गेहूं की सबसे ज्यादा किस्में बनाई जाती हैं या फिर उगाई जाती हैं। वो आपका मैक्सिको, क्या है, मैक्सिको और फिलीपींस, वह फिलीपींस। क्या होगा, फिलीपींस। सबसे ज्यादा अगर गेहूं की किस्में किनके पास है, मैक्सिको और फिलीपींस की। ठीक है। जो अधिक उत्पादकता की जो गेहूं की किस्म है वो कौन उगाता है, तो वो उगाते हैं ये दोनों। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखते हैं हम किसका, गन्ना। किसका जी, गन्ना का। गन्ना, गन्ने से क्या बनाया जाता है, तो गन्ने से आपकी चीनी, गुड़, शक्कर और रब्बी वगैरह बहुत सारी चीजें ऐसी बनाई जाती हैं। ठीक है, गन्ने की फसल। गन्ना अगर बात करें प्रथम देश की, कि प्रथम स्थान किसका है इसका उत्पादन में, तो वो कौन सा होगा, वो हो आपका ब्राजील। क्या होगा आपका, ब्राजील। यही बात करें आपका किसका, जैसे ब्राजील का, हाँ। और अब अगर राज्यों की बात करें कि राज्यों में आपका कौन कौन आएगा, यूपी। यूपी के बाद क्या, महाराष्ट्र। और इसके बाद में कर्नाटका। क्या जी, कर्नाटका। यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटका। सबसे ज्यादा उत्पादन गन्ने का आपके उत्तर प्रदेश, यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश में होता है। हाँ। और गन्ने से क्या बनाया जाता है, एक
ईंधन होता है इथेनॉल। इथेनॉल क्या बनाया जाता है इससे? इथेनॉल। आपने कभी जो हमारे क्या परिवहन मंत्रालय जैसे ये है, वो कौन है आपके? सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, नितिन गडकरी जी। इन्होंने भाषण में आपने देखा होगा कि हम लोग गन्ने से इथेनॉल बनाते हैं, और इथेनॉल किसके प्रयोग में किया जाएगा? वो किया जाएगा आपके ईंधन के प्रयोग में, जो गाड़ियां चलती हैं हमारे, ठीक है, उनको प्रयोग में लाके अपना पेट्रोलियम की जगह क्या, पेट्रोलियम में मिक्स करके इथेनॉल बनाना। तो ये क्या निकालते हैं इसे? इथेनॉल। किसके लिए? तो ईंधन बनाने के लिए। ईंधन बनाने के लिए, ठीक है। अगर यही पूछे आपसे कोई, जैसे भाई गन्ना तो यूपी में हो गया सबसे ज्यादा, लेकिन आपसे पूछे कि चीनी का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता? चीनी का उत्पादन भारत इसमें उत्तर प्रदेश में नहीं होता सबसे ज्यादा, वो होता आपका महाराष्ट्र में। यही आपसे यही कोई पूछे कि चीनी उत्पादन में सबसे ज्यादा कहाँ पर उत्पादित की जाती है, तो वो कहाँ होगी? आपकी महाराष्ट्र में। और गन्ना की पूछे तो गन्ने की आपकी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब आते हैं हम किस पे? दालें। दालें। दालों के मामले में भारत फर्स्ट नंबर पे ही है। अपना भारत कितना, भारत प्रथम स्थान है दालों के मामले में। और इसका जन्म स्थान भी कहाँ दालों का? वो भारतीय जन्म स्थान। जन्म स्थान भी क्या है? भारतीय, ठीक है। जन्म स्थान क्या है? भारत है आपका। यही बात करें हम जैसे, और सबसे ज्यादा उत्पादक व उपभोक्ता भी यही है। उपभोक्ता क्यों है यार? 140-42 करोड़ की जनसंख्या है। अगर कोई भी चीज़ हमारे यहाँ उत्पादन होते है तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ जनसंख्या, जहाँ पर जनसंख्या होगी वहाँ पर खाई जाएगी। तो भारत की चीज़ें पहले भारत में ही तो खाई जाएंगी, फिर कहीं अगर बचती है तो थोड़ा बहुत विदेश में भेजी जाएंगी, या आयात निर्यात किया जाएगा उनका। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन और उपभोक्ता भी हम ही है। अगर बात करें किसकी? स्टेट की। स्टेट में, कि स्टेट में कौन कौन से सबसे ज़्यादा दालों में? एमपी, और सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र, और आपका थर्ड नंबर पे राजस्थान। क्या है आपका? राजस्थान है किसमें? आपके दालों के मामले में, ठीक है। यही। अब आते हैं हम किस पे? जूट में। किसमें? जूट में। जूट। जूट प्रथम स्थान है किसका? भारत का। प्रथम स्थान कौन है? भारत। क्योंकि सबसे ज्यादा जूट कहाँ बनता है? तो भारत में बनता है। और ये फसल कैसी है? ये खरीफ की फसल है आपकी। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? तो आपका जून जुलाई में, ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे। और सबसे ज्यादा जूट कहाँ बनता है? तो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में। और ये फसल जैसे नगदी फसल होगी, क्या होगी? जो पैसे के लिए बोई जाती है, कि हाँ ये पैसे कमाने के लिए, हाँ, तो इसको हम क्या बोलते हैं? नगदी फसल भी हम इसको बोलते हैं। अब आते हैं हम किस पे जी? चाय पे। सॉरी, चीन लिख दिया मैंने। चाय। क्या जी? आपकी चाय। आपकी, हमारी, सबकी प्यारी क्या? चाय। ऐसा होता ना, बड़े बूढ़ों के तो एकदम फेवरेट हो जाती है उनका, अगर उनको चाय न मिले तो गुस्सा बहुत आता है बड़े बूढ़ों को, बुजुर्ग को। लेकिन चाय का एक क्राइटेरिया होता है कि चाय बनाए जो, उसमें हम लोग क्या करते हैं, मीठा वीठा डाल के एकदम पका के, बिल्कुल जैसे गुड़ डाल के एकदम सैंत करके, हमारा चीनी बीनी सब कुछ एकदम रगड़ के चाय मारते हैं, या हम पीते हैं जब। लेकिन चाय बनाने का क्राइटेरिया ये नहीं है। चाय बिल्कुल, चाय डाली आपने, उसमें पत्तियाँ डाली, और बिल्कुल भी मीठा ना हो उसमें चाय पीने का जो तरीका है। लेकिन हम लोग अलग हैं, सब कुछ अपनी रेसिपी बना लेते हैं हर चीज़ की। उत्पादन में इसकी सबसे ज़्यादा क्या कौन है? प्रथम स्थान किसका? चीन का। किसका है जी? चीन का। और दूसरा, तो दूसरा किसका आएगा? अपना
भारत, भारत का। चाय चाय की अगर हम पत्तियों की बात करें, जैसे ये कुछ दिख रहा है इस पर देखना, ये इस तरह से एक पत्तियां होंगी और इनको सुखा के क्या बनाई जाती है, ऐसे इस तरीके से चाय बनाई जाती है। तो आपने देखी होगी जब आप चाय बनाते हो तो कैसी बन जाती है, ठीक है। हाँ, चाय, ये भी दिख रहा नहीं दिख रहा? हाँ, ये कुछ प्रमुख फसलें, पहले चाय के बारे में बात कर लेते हैं फिर इनके बारे में देखेंगे, ठीक है। कि हाँ, कौन कौन से किस चीज़ के बारे में बात करेंगे। दूसरा स्थान किसका है? तो वो है आपका भारत का। दूसरा स्थान किसका है? भारत का। और भारत में सबसे ज़्यादा चाय जो उगाई जाती है भारत में, वो कहाँ उगाई जाती है? वो उगाई जाती है असम में। असम में। अगर सबसे बेस्ट क्वालिटी की बात करें, भारत में सबसे बेस्ट क्वालिटी, क्या बेस्ट क्वालिटी? क्या करें? क्वालिटी। एक सेकेंड, किसकी बात करें? क्वालिटी की। तो वो कौन सी चाय होगी? वो होगी आपकी दार्जिलिंग चाय। क्या होगी? दार्जिलिंग चाय। बहुत महंगी चाय होती है, बेस्ट क्वालिटी की। और दार्जिलिंग कहाँ आपका? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और इनकी पत्तियों को क्या करके बनाया जाता है? तो पत्तियों को सुखाकर, पत्तियों को सुखाकर। इसमें क्या होता? कैफीन। क्वेश्चन आ सकता है आपका कि बताइए चाय की पत्तियों में क्या मिलाया जाता है या क्या होता? तो वो होता कैफीन और टैनिन, टैनिन, ठीक है। तो याद रखेंगे आप। अब आते हैं हम किस पे? कपास पे। कपास, किस पे आते हैं? कपास पे। कितने मिनट होगी? ठीक। अपना प्रथम स्थान किसका है? तो प्रथम स्थान है आपका भारत का, ठीक है। कपास को हम क्या बोलते हैं? कॉटन भी बोलते हैं। वस्त्र, सबसे ज्यादा वस्त्र बनाने के उद्योग, मतलब वस्त्र बनाने का, वस्त्र बनाने में इसका प्रयोग किया जाता था। किसका? वस्त्र बनाने में। और सबसे ज्यादा भारत में बात करें कहाँ पर? गुजरात, गुजरात। और दूसरा नंबर महाराष्ट्र। और थर्ड नंबर आपका क्या है? तेलंगाना, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। क्या? आंध्र प्रदेश और आपका क्या होगा? एमपी, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ये करता आंध्रा। कि कभी कभी ए पी से ये भी समझ सकते हैं ना कि अरुणाचल प्रदेश। तो गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये किस में है? तो ये आपके कपास में। अब बात करते हैं किसकी? मक्का की। किसकी? मक्का की। मक्का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ की जाती है? तो प्रथम देश किस कौन सा है? वो है आपका यूएसए, यूएसए। क्या है? यूएसए। यदि हम बात करें और इसका जन्म स्थान भी कहाँ है मक्का का, तो वो भी आपका यूएसए में ही। यदि हम बात करें भारत में, तो भारत में सबसे ज्यादा मक्का कहाँ कहाँ पर की जाती है भारत में? तो कर्नाटका और आपका राजस्थान, राजस्थान और आपका एमपी और बिहार। कर्नाटका, राजस्थान, एमपी और आपका बिहार। और इससे क्या बनाया जाता? मैथेनॉल। क्या बनाया जाता है इससे? मैथेनॉल। मैथेनॉल क्या है? एक प्रकार का ईंधन है। क्या है? ईंधन है, ठीक है। तो ये समझ गए। और गन्ने से क्या निकाला जाता? इथेनॉल। वो भी क्या है? एक प्रकार का ईंधन है। अब आते हैं हम कॉफी पे। किस पे? कॉफी पर। कॉफी, कॉफी। तो सबसे पहले देखते हैं प्रथम देश कौन सा होगा कॉफी में। तो वो होगा आपका ब्राजील।
ब्राजील दो जगह आ चुका है, एक तो गन्ने में और दूसरा आपका कॉफी में। ब्राजील, ब्राजील के बाद में आपका वियतनाम, उसके बाद में वियतनाम, क्या होगा आपका वियतनाम। ठीक है, ब्राजील के बाद में क्या होगा आपका वियतनाम। और अगर बात करें इसमें भारत की, कि भारत का नंबर कौन सा, तो भारत आएगा इसमें आपका छठे नंबर पर। किस में आएगा, तो छठे नंबर पर। अगर हम बात करें कि भारत में सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादन किया जाता कॉफी का, तो वो किया जाता कर्नाटक में। कहाँ किया जाता, तो वो किया जाता आपका कर्नाटक में। ठीक है, नोट कर लिया आपने ये सब चीज। अब आते हैं हम कि भाई कुछ फसलों के प्रकार, फसलों के प्रकार, फसलों के प्रकार। फसलों के प्रकार कैसे होंगे जी भैया, आप भी ये सोचेंगे कि भैया अभी जो आप बता रहे थे ये क्या बता रहे थे। फसलों के आधार हम जैसे देखेंगे कि भाई नकदी फसल कौन सी है, खाद्यान्न फसल कौन सी है। इस प्रकार क्या होगा, खाद्यान्न फसल, नकदी फसल, तो उसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं मुख्यतः आप समझ जाएंगे। मैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा। ठीक है, जैसे आपका किसका, खाद्यान्न फसल, क्या है, खाद्यान्न फसल, खाद्यान्न फसल। और नकदी फसल, नकदी फसल। खाद्यान्न फसल में क्या, गेहूं चावल मक्का बाजरा, गेहूं चावल, चावल मक्का और बाजरा, मक्का और बाजरा। अगर यही बात करें नकदी फसल की, कपास जूट, कपास जूट, गन्ना, गन्ना, और क्या होगा आपका, मूंगफली, मूंगफली और कपास भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, कपास भी। अब आते हैं हम किस में जी आपका, और किस में आते हैं, एक होती हैं दलहन फसलें, जिसमें दालें आती हैं आपकी, क्या आती हैं, दलहन फसलें। दलहन फसलें कौन कौन सी होंगी, दलहन फसलें क्या, सोयाबीन, सोयाबीन, अरहर, अरहर और उड़द मूंग, या उड़द मूंग, उड़द मूंग। ये किस में आएंगे आपकी, दलहन फसलों में। अब आते हैं हम किस में, एक फसल होती है तिलहन फसलें, तिलहन फसलें। समझ तो रहे हैं आप ये चीजें, कि खाद्यान्न फसलें जो हम मुख्य रूप से खाते हैं, नकदी फसलें जो बेचने के लिए या फिर पैसे के लिए, क्या है, नकदी फसलें, कपास जूट गन्ना मूंगफली और जैसे आपकी मूंगफली। दलहन फसलें सोयाबीन अरहर उड़द और मूंग, जिसमें दालें हमारी आ जाती हैं सारी। ठीक है, ये कैसे होती है दलहन फसलें। अगर यही बात करें तिलहन फसलों की, तिल, एक तो क्या आ गया, तिल, सरसों, सरसों, राई और सूरजमुखी, मुखी। इनसे क्या निकलता, तो इनसे सभी से क्या निकाला जाता, तो वो निकाला जाता तेल, क्योंकि ऑयल। तिलहन फसलें। अब आते हैं हम किस पे, उद्दीपन फसलें कुछ, क्या, उद्दीपन फसलें, उद्दीपन फसलें। उद्दीपन फसलें वो कौन कौन सी होंगी, अफीम, तंबाकू, चरस और गांजा। ये बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे कि हाँ इन चीज़ों का क्या काम होता है, कैसा होता है, सब कुछ आपको लोगों को पता होगा ये। और
गंजा, एक फिल्म में आता है ना कि क्या है, हेरोइन है, गंजा है, ये कितने महंगे जाते हैं, ये सबको पता है, ठीक है। तो ये कैसी है? उद, उद्दीपन फसलें। आपने सब नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं कुछ चीजें, जैसे एक कृषि विश्वविद्यालय, भारत में कृषि विश्वविद्यालय, इसकी कृषि विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना। सबसे पहले 17 नवंबर 1960 को, 17 नवंबर 1960 को। तो ये कहाँ हुई थी? पंतनगर, पंतनगर। ये कहाँ पड़ता? वर्तमान समय में ये उत्तराखंड में पड़ता है, लेकिन जब ये इसका भा भाग किसका हुआ करता था, ये आपका उत्तर प्रदेश का भाग हुआ था 1960 में, तब उस क्या थी? पंतनगर। कौन सी यूनिवर्सिटी थी? तो वो थी पंतनगर। और अभी वर्तमान में कहाँ है? तो वो आपका उत्तराखंड में है। और एक योजना चली थी आपकी, कैसे कर रहा है, देखना जरा, कुछ ले ही नहीं रहा, सिर्फ चल रहा, ऊपर नहीं आ रहा। हाँ चलो ऐसे ही बताता हूँ। पंतनगर में एक 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 योजना भी चलाई थी, किसान क्रेडिट योजना। इसमें बहुत ही कम ब्याज दर पर किसानों को क्या दिया जाता? ब्याज दिया जाता। ब्याज पर क्या दिया जाता? पैसा दिया जाता था। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? 1998 में। कब शुरू करी थी? 1998 में ये योजना शुरू की गई थी, ठीक है। और ये सारी चीजें, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। अरे यार, वो ये कहे, हाँ इस पे जैसे हमारे कोई मक्खी मच्छर या कुछ ऐसा बैठ जाता तो ये बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते हम इसे। वो बहुत देर से क्या बैठी थी? मक्खी बैठी थी। हाँ, वो बहुत देर से क्या हो, मक्खी बैठी, मैंने ध्यान नहीं दिया ऊपर। हाँ मक्खी देखो कितने सारे ये इसने वो लगा दिए। मैं ये कह रहा चल कैसे ना रहा है। हाँ तो ये क्या था इसमें पंतनगर में, और एक क्या की गई थी? किसान क्रेडिट योजना, जिसमें किसानों को बहुत कम ब्याज दर पर क्या पैसा दिया जाता था। अब हम देखते हैं कुछ, कितने मिनट के हो गए? 38। अच्छा अच्छा, ठीक है। और अभी हम देखते हैं एक, जैसे क्या था भारत में, जैसे हम बात करते हैं किसकी? उर्वरक की, फर्टिलाइजर, जो रासायनिक खाद होते हैं, उर्वरक। किसकी? उर्वरक। उर्वरक जो उत्पादन है, भाई कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें है ना, उत्पाद की जो रासायनिक खाद है, उत्पादन वो कितना परसेंट होता? तो उत्पादन और उपभोग, उपभोग ये दोनों में ही क्या है? तीसरा नंबर। भारत का उर्वरकों के जो रासायनिक हैं, रासायनिक खाद, ये किसमें? तो ये क्या है आपका? तीसरा, तीसरा नंबर, उपभोग, उत्पादन में भी और उपभोग में भी। अगर बात करें भारत में नाइट्रोजन, भारत में नाइट्रोजन की क्या है? नाइट्रोजन, इसको एन से प्रेजेंट करता है। तो लगभग 94%, 94% उत्पादन करा जाता है, बाकी जो 6% होती है उसको हम और आयात करते हैं। आयात, आयात ही बोलते हैं ना जब किसी से मंगवाते हैं। हाँ। और एक क्या है? फॉस्फेट, फॉस्फेट, इसका लगभग, फॉस्फेट का 82% उत्पादन होता है। कहाँ होता है इन दोनों का उत्पादन? भारत में। उत्पादन कहाँ होता आपका? भारत में, इन उर्वरकों का। और बाकी जो 18% होता उसका हम क्या करते हैं? आयात करते हैं, ठीक है। जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। बाकी हमेशा मैं कहता हूँ कि हमारा कृषि का समाप्त करते हैं इसको यहीं पे।
बाकी देखते हैं आगे हम कौन सा टॉपिक लेकर आते हैं। आप मुझे बताइए कि ये सिंचाई की हम लोग क्लास करें या नहीं करें, या और कोई सा भी टॉपिक आपको लगता है कि भैया इसको कवर कराइए, या फिर हम अपना परिवहन लेके आएंगे। परिवहन की मैं आपको आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊंगा कि भाई हाँ भारत में परिवहन, या फिर और भी चीज़ें आप मुझे बता सकते हो भैया इस टॉपिक पे यहाँ से लेके चलिए, तो वो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है। हमेशा मैं कहता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इन वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।